हरे कृष्णा दोस्तों, मैं अपने चैनल चलते चलते 802 पे आप सभी का एक बार दोबारा से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं अपने सभी दर्शकों के प्रति। पिछले जो है 27 दिनों से ये यात्रा चल करके जो है चंडीगढ़ कल शाम को पहुंची है और चंडीगढ़ में जो है 2 दिन का जो है विश्राम है। उसके बाद की आगे की रणनीति तय की जाएगी यात्रा के आयोजकों के द्वारा। जैसा कि आप जानते हैं कि ये यात्रा जो है लेह अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के तत्वाधान में उनके द्वारा आयोजित की गई है, जिसको जो है सोनम वांगचुक जो है लीड कर रहे हैं, उसका नेतृत्व कर रहे हैं, सिंस कि वो एक सेलिब्रिटी स्टेटस के पर्सनैलिटी। तो उन्हीं यात्राओं में जो है हम बीच रास्ते में जो है बहुत सारे लोगों से मिले। उनमें से ही जो है एक बड़े जो है कर्मठ और युवा और जुझारू जो है व्यक्तित्व हमारे साथ जो है बैठे हुए हैं। मैं आपका उनसे जो है डायरेक्टली अपने मुंह से अपना परिचय वो स्वयं देंगे और हम जानेंगे इस यात्रा के बारे में कि इस यात्रा का जितना अच्छे से जो है जो तत्व है, जो मर्म है और जो इसका कॉन्सेप्ट है और जो काफी समय से जो लेह लद्दाख में जो है एक सामाजिक उथल पुथल मची हुई है, खासतौर पे सिख शेड्यूल को लेकर के। तो उसके ऊपर जो है हम एक छोटी सी जो है चर्चा करेंगे। तो सर, मैं आपका सबसे पहले जो है स्वागत करता हूं अपने चैनल के ऊपर। थैंक यू वेरी और मच। मैं चाहता हूं कि आप अपना परिचय खुद दें। तो चलते चलते 802 के सारे व्यूवर्स को प्यार भरा नमस्कार। आज बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, क्योंकि हम हमेशा गाड़ियों में आपकी आवाज़ बहुत सुनते थे इंस्ट्रूमेंटरी की तरह। फिलहाल मेरा नाम टुंडुक नुरबू है और लोग मुझे चीता करके बुलाते हैं। जी जी। मैं एक ऑटोनोमस काउंसिल का एक मेंबर हूँ और पिछले कुछ दिनों से मैं इस यात्रा में जुड़ा हुआ हूँ। तो ये जो मुद्दा आया सिक्स शेड्यूल करके, सर, पहले लद्दाख जो है जम्मू कश्मीर का पार्ट था। वहाँ 370 का एक प्रोटेक्शन था जहाँ लैंड पे डिसीजन जो है लेके ऑटोनोमस काउंसिल लिया जा करते थे। तो जब ये यूनियन टेरिटरी बना तो सारे प्रोटेक्शन हमसे हट गए। जी तो हमारे जितने भी वेटरन लीडर्स थे उन सब ने एक कॉन्स्टिट्यूशन में हम अपने कल्चर को, लैंड को, इकोनॉमी को किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं वो ढूंढना स्टार्ट किया। एंड यूटी डिक्लेयर होने के बाद 9 अगस्त को बहुत सारे वेटरन लीडर्स ने ये डिसाइड किया कि ये जो हमारी मांग है, ये जो हमारी प्रोटेक्शन है वो अनुच्छेद 6 में है, यानी कि हमारे 6 शेड्यूल में है। तो उस 6 शेड्यूल को लेके बहुत मुहिम चलाया और बहुत बड़े टॉक्स भी हुए एमएचए के साथ। बट इस चीज को करेंगे कह के फिर डिले हो गया। फिर ऐसा ऐसा लगा कि पॉइंट ब्लैंक रिजेक्ट कर दिया कि 6 शेड्यूल जो है हम लद्दाख को नहीं देंगे। तो इसीलिए एक संघर्ष चल रहा है पिछले 5 साल से। इससे पहले सोनम वांगचुक जी ने 21 दिन का अनशन किया, उससे पहले 5 दिन का किया। फिर लेह में बहुत सारे जुलूस हुए स्टूडेंट्स द्वारा, एपेक्स बॉडी द्वारा, केडीए द्वारा, एलबीए द्वारा। तो जितने भी सोशल या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है सबने इस पे एक यूनानिमस डिसीजन लिया कि इस 6 शेड्यूल को हम डिमांड को लेके आगे जाएंगे। सो उसी के चलते चलते और चलते चलते न्यूज पे हम ये रिपोर्टिंग देंगे कि 1 सितंबर से ये यात्रा स्टार्ट किया। और इस यात्रा का कॉन्सेप्ट है हमारे एनवायरनमेंट, लैंड, कल्चर को, अपने अस्तित्व को, आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने की जरूरत जो है। तो जैसा कि मैं इस यात्रा में 17-18 दिन से जुड़ा हुआ हूँ, सुनते हुए आ रहे हैं कि 4-5 साल पहले जो है जो अभी जिस पार्टी की सरकार है, जो सत्तासीन पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उनके मैनिफेस्टो में जो है 6 शेड्यूल के जो है देने का जो है एक पोल प्रॉमिस। यस। और जो जिसको अभी अभी तक जो है जिसको पूरा नहीं मतलब जो है किया गया है। तो जैसा कि सोनम वांगचुक ये कहते हैं कि भाई कि हम अव्वल मांग तो रहे नहीं है, आपने हमें फुल प्रॉमिस दिया है और आप अपने प्रॉमिसेस को भूल गए हैं। तो ये यात्रा जो है एक वादे को जो है याद कराने की भी यात्रा है जी जो है। जी। और दूसरा मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आपके विचार जानना चाहता हूँ उसके ऊपर, आपके व्यक्तिगत विचार की बात कर रहा हूँ मैं, कि जैसा कि जो सिख शेड्यूल है, जो संविधान में जो है इसकी व्यवस्था है कि जितने भी जनजातीय ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों के जो मतलब कल्चरल जो आइडेंटिटी है और जो उनकी पारंपरिक जो विरासत है और उनके जो जीवन की जो जिस तरह से वो जीवन मतलब प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठा करके दशकों से जो है जीते आए हैं, उसको एक प्रोटेक्ट करने की गारंटी देती है। और नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्यों में
ये ऑलरेडी जो है सिक्स शेड्यूल जो है मेरे ख्याल से आसाम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। एक मेघालय, एक वहां पर है। तो यदि 4 राज्यों में और नॉर्थ ईस्ट के ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां जहां से हमारे जो है पड़ोसी देश की सीमाएं लगती जी हैं। लद्दाख लद्दाख भी उनमें से एक है। तो ऐसा भी नहीं है कि ये जो है कहना कि भाई कि आप जो, क्योंकि बॉर्डर स्टेट है जी इसलिए जो है वहां पर देने में आपको प्रॉब्लम है। तो क्योंकि ऑलरेडी जो है 4 राज्यों में जो है ये ट्राइड एंड टेस्टेड है Exactly. और उससे जो है वो चल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब सरकार क्यों मतलब इसको जो है मतलब आनाकानी कर रही है, क्यों हिचक रही है इसको देने में? वेल सर, 6 शेड्यूल के अगर हम इंट्रोडक्शन को पढ़े तो वो कहता है इट्स अ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स लाइक रनिंग अ कंट्री विद इन अ कंट्री। ठीक है सर। यस सर। 6 शेड्यूल में ये पावर है कि सेंटर द्वारा अमेंडमेंट किया गया कोई भी एक्ट हो, उसको 6 शेड्यूल के एरिया में इम्प्लीमेंट करने के लिए 6 शेड्यूल के काउंसिल्स का कंसेंट चाहिए। जैसे अभी आपने जैसे आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के बारे में कहा, जब सिटीजन अमेंडमेंट बिल आया था तो हर जगह लागू हुआ लेकिन यहाँ नहीं हो पाया, राइट। तो 6 शेड्यूल का ये पावर है। लद्दाख में सर बहुत सारे पहाड़ हैं और उन पहाड़ों में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं, यूरेनियम कह सकते हैं, जिप्सम कह सकते हैं। और उसी तरह बहुत सारे यूटी बनने के बाद बहुत सारे स्टेट्स के मिनिस्ट्री ऑफ माइंस लद्दाख आए थे और माइनिंग के लिए प्लानिंग करना शुरू किया। दूसरी बात, लद्दाख का जो सन रेस है वो वर्ल्ड का बेस्ट सनलाइट में माना जाता है और सोलर पावर का बहुत स्कोप है वहां पे। और हाल ही में जो श्यामचू थंग करके एक बहुत बड़ा जगह है वो शायद अडानी को दे दिया सोलर प्रोजेक्ट के लिए। सो अब वहां पे चरागे बसते हैं, चरागे हैं नोमैड्स के, तो वहाँ पूरा सोलर प्लेट से भर देंगे तो फिर वो अपने भेड़ बकरियों को कहाँ ले जाएंगे, एक सवाल है। तो हमें दिख रहा है कि बाहर से जो बिजनेसमैन है वो यहाँ ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके वहाँ का डेमोग्राफी जो है चेंज हो जाएगा। तो उस डेमोग्राफी को बचाने के लिए 6 शेड्यूल बहुत जरूरी है और सरकार इसलिए नहीं दे रही क्योंकि वहाँ सरकार का भी फायदा दिखता है और अपने फायदे के लिए। लद्दाख का पॉपुलेशन बहुत मिनिमल है। हाल ही में जब इलेक्शन हुए थे तो हमारा 1,86,000 ऐसा कुछ हमारा वोटर परसेंटेज था। तो ऐसे 2 लाख पॉपुलेशन के लिए क्या सरकार सोचेगी कि नहीं सोचेगी, ये हम सबके लिए एक क्वेश्चन मार्क है। सो 6 शेड्यूल इसीलिए मैं कह सकता हूँ अपनी अंडरस्टैंडिंग नहीं दे रहे क्योंकि इससे उन मल्टी कॉर्पोरेट्स कंपनियों का बहुत घाटा हो रहा है। जी ओके। तो सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जब भी हम लेह लद्दाख के लोगों से बात करते हैं तो एक शब्द आता है जो है चरागो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चरागो, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि चरागो जो है चारागाह के क्षेत्र को कहते हैं। और लेह लद्दाख में ऐसी बहुत सारी कम्युनिटी है जो अलग अलग जानवरों पर जो है निर्भर करती हैं, जैसे भेड़ों के ऊपर, कुछ बकरियों के ऊपर। तो ऐसा अभी जो जो सुनने में आया कि एक बहुत बड़ा सोलर प्लांट जिस जगह पे लग रहा है उसकी वजह से उन जानवरों का जो है वो चारागाह की जो है जगह जो है जा रही है और वहाँ पे जो है वो अपने जो है जानवरों को लेकर के जो है जाने से उनको रोकते हैं। तो उसकी वजह से क्या है कि वो जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो जो पशुपालन पर निर्भर है, तो उनका पशुपालन जो है खतरे में पड़ गया है। दूसरा क्या है कि जो हमने जो है मतलब महसूस किया कि और ये कोई अब कोई छुपी हुई बात नहीं है, पूरी तरह से खुली हुई बात है। तो मतलब ऐसा लगता है कि मतलब जो गवर्नमेंट जो है मतलब उस वहाँ के नेचुरल जो है रिसोर्सेज को, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करके जो है उसका जो अनाप शनाप तरीके से जो है एक्सप्लॉइट करना चाहती है, दोहन और शोषण करना चाहती है, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है कि क्लाइमेट चेंज का जो प्रॉब्लम होगा वो तो होगा ही, पर्यावरण को जो नुकसान होगा वो होगा ही। क्योंकि हम पूरा हिमाचल का बेल्ट जो है हम कवर करते हुए आ रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि सब जगह पे इसी तरह की जो है समस्याएं हैं, खासतौर पे माइनिंग को लेकर के, कि माइनिंग में जिस तरह से जो है माफिया, मतलब ऑर्गेनाइज्ड कंपनी के अलावा जो माफिया सब जो है मतलब सक्रिय है, तो उसकी वजह से मतलब कहीं ना कहीं ये जो है राजनीतिक इच्छा शक्ति में जो कमजोरी दिखाई देती है वो कहीं ना कहीं मतलब कोई ना कोई जो है किसी मतलब जो है कॉर्पोरेट को जो है उसको फायदा फायदा जो है मतलब पहुंचाने की कुछ नियत से ऐसा लगता है। तो खैर ये अपने आप में ये संघर्ष है और हमें पूरा विश्वास है कि इस संघर्ष में जो है लेह और लद्दाख के लोगों का ही जो है विजय होगा देर या सवेर। क्योंकि वहाँ जैसा कि आप हमसे बेहतर आप जानते हैं कि लेह और लद्दाख का जो क्षेत्र है वो कितना फ्रेजाइल क्षेत्र है और किसी भी जो है बॉर्डर वाले एरिया में जो वहाँ के जो लोग होते हैं, वहाँ के जो खास तौर पे जो
चरवाहे कम्युनिटी के लोग होते हैं, जम्मू कश्मीर में भी हैं और जगहों पे भी जो लोग हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो है मतलब आँख और कान का काम करते हैं। क्योंकि उन्हीं से जो है जहाँ तक आप मुझे याद है और मेरी यदि जानकारी सही है तो आप ठीक करेंगे कि कारगिल का भी जो मतलब युद्ध हुआ उसमें भी जो सूचनाएं आई वो उसी तरह की कम्युनिटी से आई कि हमारे मतलब क्षेत्र में जो है दुश्मन देश के जो है सेना घुसी हुई है। तो ये एक अपने आप में एक राष्ट्रीय मतलब जो है सुरक्षा को भी जो है एक बहुत बड़ा चुनौती होने वाला है कि मतलब एक असंतुष्ट नागरिक, एक असंतुष्ट डिससेटिस्फाइड मतलब सिटीजन यदि बॉर्डर्स पे है तो वो कहीं ना कहीं जो है मतलब उनके देश प्रेम की भावना को भी मुझको लगता है कि जो है ठेस पहुंचाएगी ही जो है, क्योंकि ये एक दूसरे का ख्याल रखने वाली बात है। तो दोस्तों मतलब हम जैसा सिक्स शेड्यूल के बारे में सर ने जो है मतलब बताया, तो मैं आपको आसान शब्दों में एक बात समझाना चाहता हूँ। मैं इस बात को बार बार दोहराता हूँ कि जो लेह और लद्दाख के जो लोग हैं जो सिक्स शेड्यूल की जो मांग कर रहे हैं वो कोई बाहर बाहर से कोई स्पेशल चीज नहीं है। संविधान में उसका प्रावधान है, संविधान के अंदर से ही जो प्रावधान है उन प्रावधानों को मांगा जा रहा है। तो ऐसी कोई जो है मतलब एक्स्ट्रा मांग नहीं है और ऑलरेडी जो है 4 स्टेट में ये है। और सेकेंडली जो चुनाव के समय का जो है सत्तासीन पार्टी का ये वादा भी रहा है और उसको लेकर के जो है उसी वादे को पूनम सर कहते हैं कि भाई हमें एक चेक दिया गया था जो मतलब क्या कहते हैं जो कैश नहीं हो रहा है, अकाउंट में खाली था। जो कैश नहीं हो रहा है, तो उसी चेक को लेकर के जो है इस यात्रा पे निकला। तो इस यात्रा की मुश्किलात के बारे में मुझे बताएं, जो जिस तरह से मतलब हमने देखा पिछले वीडियो में मैंने देखा, मैं थोड़ा सा काफी व्यथित हो गया इस चीज को देख करके कि मतलब लोगों के पैरों में जो है बहुत जख्म थे, छाले थे। तो अब तक की इस यात्रा की जो ये क्या जो है परेशानियां रही और मतलब किस तरह से मतलब सभी यात्री जो है इन परेशानियों को, इन मुश्किलातों के एक तो होते हैं भौतिक जो पहाड़ होते हैं, भौतिक पहाड़ों को तो जो है आप पैरों से जो है चल देते हैं और एक मन के पहाड़ होते हैं जो है, तो मन के पहाड़ को जो है जीतने के लिए कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति या विल पावर की जरूरत पड़ती है। तो ये कैसे ये इच्छा शक्ति और जो है विल पावर आती है मतलब जो आप लोग को यहाँ तक इतने दुर्गम रास्तों से जो है यहाँ तक ले आई? बारे में बोलने से पहले मैं आपको जैसे एक इन्फॉर्मेशन दे दूं। जैसे आपने कहा 1990 लड़ाई में कुछ ट्राइबल्स ने सूचना दी और वहां से हम जागरूक हुए। उस समय लद्दाख ने सिर्फ सूचना नहीं दी थी, उस समय आर्मी के साथ वो लड़े भी थे। आपको पता है लद्दाख एक 12-13 हजार फीट पे बसे हुए हम एक कम्युनिटी है और हमारा उस एनवायरनमेंट के साथ बहुत अच्छा अडेप्शन है। तो जब प्लेन से जैसे आर्मी आई, उनको सांस लेना बहुत मुश्किल हो रहा था, लड़ने की बात बहुत अलग थी। तो लद्दाखियों ने सिर्फ सूचना ही दी, सेना के साथ लड़े, उनके बंदूक लेके गए, उनके लिए राशन पहुंचाया और इस वॉर को जिताया। दूसरी बात जो इच्छा शक्ति थी, मैं अपनी पर्सनल व्यू कहूँ, जब मैंने एक 82 ईयर्स ओल्ड मैन को चलते हुए देखा इन पहाड़ों को, जब मैंने 68 के एक आमाले जो हमारे माता हैं उनको चलते हुए देखा, तो मुझे अपनी इस यूथनेस पे शर्म आने लगी। तो मेरे लिए प्रेरणा ये बुजुर्ग के लद्दाख के जो यहाँ तक आए। और जब मैंने इन बुजुर्ग से पूछा कि आपकी इच्छा शक्ति क्या है, आप क्यों आए, तो वो कहते हैं मैंने अपना ये 80 साल लद्दाख में बहुत शांति से, आराम से एक बहुत अच्छा जीवन हमने यहाँ जिया और हम देख पा रहे हैं कि आने वाला जो जनरेशन है लद्दाख में, उनको ये शांति जो है नहीं मिलने वाली है। तो हम उस शांति को बरकरार रखने के लिए वहां से यहाँ आए। आप जितने भी पहाड़ के इलाके से देखे सर, मैक्सिमम ऑफ द स्टेट्स जो दिल्ली चंडीगढ़ पढ़ने आते हैं, जितने भी हाई डिग्री मिले वो बाहर काम करने के लिए जाते हैं। लद्दाख उन राज्यों में से एक है जहां आप चंडीगढ़, दिल्ली, इवन अब्रॉड भी पढ़ के कितना भी हाई डिग्री क्यों ना अचीव करे, अल्टीमेटली वो वापस आके उस लद्दाख के लिए काम करता है। तो वहाँ के लोगों का वहाँ की जमीन के साथ एक अटैचमेंट है। सो मैं यही कहूँगा बुजुर्ग के लिए मोटिवेशन यही है कि वो चाहते हैं लद्दाख जिस शांति में हमने जिया वो आने वाले नस्ल को भी मिले। और मैं ऐसा यूथ, मैं पूरा फ्यूचर के बारे में तो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मेरे लिए प्रेरणा मेन जो है वो ये 80 साल के बुजुर्ग हैं। बिल्कुल। तो कि जैसा हमने पिछले अपने वीडियोस वगैरह में भी जो है बताया है कि दोस्तों बड़ा जो है जब आप दूर से, जो मैं खासतौर पे बार बार इस बात का जिक्र करता हूँ कि अर्बन एरिया के लोगों को पता नहीं है कि जीवन में कितना संघर्ष है, कितनी मुश्किलात हैं। वो जो है सिर्फ
चमकती हुई रोडों को जो है विकास का जो है पैमाना मानते हैं, मगर उनको पता नहीं है कि इन चमकती हुई रोडों के जो है पीछे की जो है क्रूर जो सच्चाई है, वो जब तक वो यहाँ पे आएंगे नहीं, इस तरह की यात्राओं को जो है के साथ चलेंगे नहीं, समझेंगे नहीं। मैं भी जो है इस 17-18 दिन में इस यात्रा में आया, तो मेरे लिए मैं आपको बताऊं कि खुद को मतलब ढूंढने की एक यात्रा रही कि कहीं मुझे लगता था कि मैं कहीं खो गया हूँ। जी। तो मैंने अपने आप को इस यात्रा में जो है एक बार दोबारा से अपने आप को पाया है। और जिस तरह का जो मतलब एक संबंध और एक कनेक्शन जो हमारा यहाँ पर जो है बना है, कि जैसा मैं आपको बताऊं कि डिस्क्लेमर में मैं बता देता हूँ कि मैं कोई कमर्शियल यूट्यूबर नहीं जी। हूँ, मेरा व्यवसाय कुछ और है। और कहीं ना कहीं कुछ मतलब अंदर जो है टूट रहा था, फूट रहा था। उस टूटे फूटे मतलब जो है व्यक्तित्व अपने दिल के साथ जो है आप लोग के बीच आ गया। जी। और मतलब इतना अच्छा जो है एक जैसे घर जैसे संबंध बन जी। गया। लगता है अब तो ऐसा लगता है कि 2 तारीख के बाद जब आप लोग जो है चले जाएंगे। वापस जाएंगे, तो उसके बाद जो है अगले सीजन में मैं कब लेह लद्दाख जो है वहां पहुंचूंगा। तो अभी जिस तरह से मैं पीछे जो है भूल गया था, क्योंकि मैं जनरली जो बात करता हूँ कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखता हूँ, दिल जी। से बोलता हूँ। तो मैं शहर के लोगों को समझा रहा था कि भाई कि यदि आप ये सोचे कि आपके घर को कोई, आपने सुना है कि कंप्यूटर को हैक कर लिया जाता है, आपने सुना है कि जो है जो मोबाइल को हैक कर लिया जाता है, तो आप यदि सोचिए कि कोई आपके घर को हैक कर ले, जी। आपके घर को हैक कर ले और आपको बोले कि आपके घर का सोफा सेट यहाँ पे लगेगा, तो आपका फ्रिज यहाँ पे लगेगा, आप इस टाइम पे खाना खाओगे, इस टाइम तक सोओगे और इस टाइम तक जो है ये चीजें करोगे, जैसे एक जो है प्रोग्राम कर दिया जाता है कंप्यूटर वगैरह में, तो आपको कैसा लगेगा। तो लेह और लद्दाख की स्थिति बिल्कुल ऐसी ही है कि जो है कि केंद्र सरकार ने, भारत सरकार ने जो है लेह और लद्दाख को हैक कर लिया है, वहां के जीवन को हैक कर लिया है। वो वहां से वो लोग लेह और लद्दाख की नीतियों का जो है निर्धारण कर रहे हैं, जिनको वहां के बारे में कुछ नहीं जानकारी है। तो जिसकी वजह से जो है वहां पर बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, और उन समस्याओं के को जो है के बारे में उनको जानकारी नहीं है, वो जो है समस्याएं दे सकते हैं, उनके पास सॉल्यूशंस नहीं है। तो जो 6 शेड्यूल की जो मांग है उसके अंदर जो है लेह और लद्दाख की जो है जो पूरा सॉल्यूशन उनको दिखता है, कि जैसे कहने का मतलब ये है कि जैसे मेरे घर से यदि कोई दूसरा आदमी कोई चीज चाहता है, तो उसको जब तक मेरी इच्छा नहीं होगी, जब तक मेरी कंसेंट नहीं होगी, तब तक मैं नहीं दूंगा। जब तक मैं तो उसी तरह से 6 शेड्यूल जो है वो लेह और लद्दाख को उनके जितने भी जो रिसोर्सेज है, खासतौर पे भूमि और जितने भी नेचुरल जो है मतलब रिसोर्सेज हैं, इवन जो है न्यायालय तक स्थापना करने का वो देता है मैक्सिमम 5 साल, और मृत्युदंड का अधिकार नहीं जो है देता। तो उस तरह की जिस तरह से पूरे देश में जो है डेमोक्रेटिक व्यवस्था है, तो 6 शेड्यूल जो है जो है डेमोक्रेटिक और जो है स्वायत्तता, जिसको अंग्रेजी में हम लोग ऑटोनोमस बोलते हैं, उसको जो है देता है। तो आप इस बात को ये समझने की कोशिश करिए कि ये जो है अपने अपने ही घर को जो है छुड़ाने की लड़ाई है, कि किसी ऐसे लोगों ने हमारे घर को हैक कर लिया है जो हमारी जिंदगी को नियंत्रण कर रहा है। तो इसी जो मतलब इसी भावना के साथ यहाँ से मतलब जो है लेह से लद्दाख तक जो है सोनम वांगचुक सर के जो है लीडरशिप में ये दिल्ली तक की यात्रा जा रही है, कि वहां पर जा करके जो है लेह और लद्दाख को जो है दोबारा से जो है ऑटोनोमस स्टेटस मिले, खास तौर पे जो भूमि कानून का जो मतलब हुआ है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, वीडियो लंबा हो रहा है मेरे सारा करने में, और कोई बात नहीं, आप चलाते रहिए। जो है क्या कहते अभी जैसे हम देख रहे हैं कि इस तरह की बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं। अभी उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा जो है अंदर अंदर जो है ऐसी ही दुश्चिंताओं को लेकर के, कि मैंने अभी कहीं पे पढ़ा था कि करीब उत्तराखंड में 35% लोग जो है बाहर से आ रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि उत्तराखंड में कुछ समय बाद जो है और वहाँ तो गांव के गांव वीरान है, जो शहरों में काम करने के लिए जो है आगे, उनको बुधा गांव या घोस्ट विलेज जो है कहा जाता है। तो जो लेह और लद्दाख की जो बेचैनी है ना, वो यही बेचैनी है कि वो अपने आप को वैसा नहीं बनाना चाहते जैसे उत्तराखंड हो गया है, कि आज कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ के जो है मूल निवासी ही जो है हाशिए पे चले जाएं और बाहर से आए हुए लोग जो है उनको डोमिनेट करें और उनके ऊपर जो है हुक्म चलाए, क्योंकि यहाँ लेह और लद्दाख के खून में ऐसा है नहीं। तो ये दोस्तों मुझे तो लगता है कि जिनको मैंने बुलाया
जो है जो मेरे हमारे मेहमान है उनसे ज्यादा मैं जो है बोल रहा हूँ जी। तो पर ये हृदय के उद्गार है, जैसा जो है समझ में आया, कहीं पे यदि कोई गलती होगी तो आप जो है बताएंगे। और तो इस तरह से ये दोस्तों जो है अपनी अगली जनरेशन की जो है, जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग माताएं बहनें इसमें जो है इस यात्रा में चल रही हैं, वो अपने आने वाले जो है जनरेशन की जो शांति की लड़ाई जो है लड़ रहे हैं, कि जो सुख जो है उन्होंने अपने जीवन में उठाया वो उनकी आने वाली पीढ़ियां भी जो है उठा सके। तो हमें इस यात्रा के जरिए जो है एक और मैसेज जो है अर्बन एरिया को लेना चाहिए, कि हमें जो है सिर्फ अपने जीवन के बारे में नहीं सोचना चाहिए, कि जो है कि अब यदि कोई बुजुर्ग आदमी सोचे कि मेरा तो हो गया, आगे आने वाले देखेंगे जो है, तो ये ऐसा नहीं है। तो ये जो पेरेंटिंग है, जो एक पेरेंट होता है वो हमेशा अपने बच्चों का जो है जब तक वो जीवित रहता है तब तक वो चाहता है कि उसके बच्चे जो है हंसी खुशी जो है एक अच्छे माहौल में, एक अच्छे परिवेश में रहें। तो ये यात्रा ये संदेश भी देती है कि अपनी केयर के साथ साथ दूसरे की भी केयर करो, और सबको जो है एक साथ लेकर के चलने की जो है, जो इंडिया की डाइवर्सिटी है, अनेकता में एकता और की जो हम बात करते हैं, विविधता की बात करते हैं, इतनी विविधताओं के साथ जो ये देश आज जो है 70 सालों में जो है यहाँ तक पहुंचा है। तो उस जो है विरासत को जो है बचाने की जो है जो है लड़ाई है, यात्रा है, जिसके साथ साथ जो है हम लोग भी यहाँ तक जो है चले आए। और हम जो है मतलब आपको जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, और जो है और व्यक्तिगत रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि आज नहीं तो कल जो है वो लेह और लद्दाख को जो है उनका खोया हुआ सम्मान, उनका खोया हुआ ऑटोनोमस, उनकी खोई हुई स्वायत्तता जो है, हाँ जो है छीना हुआ भी आप कह सकते हैं, छीनी हुई स्वायत्तता वापस मिलेगी, और जो है सब जो है पहले जैसा अच्छा होगा। इस आशा के साथ, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पर जो है मतलब समाप्त कर रहा हूँ, और आपसे मिल करके जो है मतलब दिल की बात करने का जो आनंद रहा वो अपने आप में जो है बड़ा जो है अभूतपूर्व था, बहुत शानदार अनुभव था। आप कुछ जो है क्लोजिंग रिमार्क्स में कहना चाहेंगे? वेल मैं जैसे आपने अभी कहा कि आप कुछ दिनों से जुड़े हुए हैं और एक अपनापन यहाँ महसूस हुआ, ये लद्दाख का एक स्पेशलिटी है। आप जितने भी टूरिस्ट लद्दाख में आते हैं वो सब लद्दाख के लोगों से, लद्दाख के एनवायरनमेंट से, लद्दाख से एक अटैचमेंट हो जाता है, और ऑलमोस्ट हर कोई चाहता है कि मैं भी यहाँ रहूं, और जो हम नहीं चाहते हैं बिकॉज हमें वो अच्छाई, हमें वो ऑनेस्टी, हम्बलनेस बरकरार रखना है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो मैं भारत के लोगों से भी यही कहना चाहता हूँ कि हमारा देश जो है डाइवर्सिटी, एक डाइवर्स कंट्री है, और दुनिया में बहुत जितने भी हमारे वेटरन लीडर्स हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो कोई सोशल बड़ा लीडर हो, चाहे कोई भी हो, सब ये कहते हैं कि इतना डाइवर्सिटी के साथ इस इंडिया को उभरते हुए जाना कोई आसान बात नहीं है, और ऐसा देश दुनिया में कहीं भी नहीं है। तो उस देश के 140 करोड़ में हम भी 2 लाख के लोग एक पार्ट है। उस 100 क्या कहते हैं 140 में हम भी 2 लाख एक नंबर से, तो इस नंबर को भी इज्जत करना, रिमेनिंग 149 करोड़ 39 करोड़ का 139 करोड़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी है समझता हूँ। सो देश के लोगों से यही एक अपील करता हूँ कि आप इस मूवमेंट को सपोर्ट करें, और जल्द से जल्द हमें 62 के अंदर लिया जाए। थैंक यू वेरी मच। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू।